जंजीर। तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। इस प्रेम कहानी को यहीं के यहीं अभी के अभी खत्म कर दूंगी मैं, खत्म कर दूंगी मैं। डॉक्टर बाबू! आलिया! डॉक्टर बाबू! डॉक्टर बाबू, ये कैसा सपना था? नहीं 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 नहीं, आलिया ऐसा नहीं कर सकती। आलिया इस हद तक नहीं गिर सकती है। हम हमारे डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं होने देंगे। खून? नहीं नहीं, वो सपना था, वो सच नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं। अब जब तक मेरी आयुष्मान के साथ शादी नहीं हो जाती ना, तो यहाँ आराम से बंधी रहे और अपनी मेहंदी का रंग ना गाढ़ा करती रहे। तुझे कितनी बार बोला आयुष्मान मेरा है, लेकिन नहीं, तुझे समझ में ही नहीं आता। लेकिन अब ना तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, हमारे बीच में भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती ना, तो यहीं पर बंधी भी रहेगी। बाय बाय कहना। आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं ताई जी, मैं पानी लेने आई थी, प्यास लग रही थी ना, तो बस रूम में ही जा रही थी। अच्छा सुनना बच्चा, हमको ना फ्रीजर से और आइसक्रीम लेना है। अरे नहीं 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 ताई जी, आपको शुगर है ना, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर नहीं आपको अब रहने दीजिए, बस खा लिया ना। तू भी बाकियों की तरह मेरे पे रोक टोक मत कर। अरे अब हमें पता है क्या खाना है, कितना खाना है, हम अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो सामने से हट, हमें और ताई जी अंदर फ्रीजर में तो गहना बेहोश पड़ी है। अगर चकोरी ताई जी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ताई जी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं आप ये खाओ, मैं किसी को अरे नहीं, हम थोड़ा सा खा लेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर ताई जी ने गहना को देख लिया तो उनका शक सीधा मुझ पे जाएगा और वो समझ जाएगी कि मैंने ही उसे यहाँ बंद करा है। अरे यार छोड़ना, हमें खोलने देना। अरे बिजली जानी थी, हमें कितना डर लगता है। कुछ नहीं होगा, मैं चलो ना, चलो
हमको ना डर अरे लगता अरे अरे है। ताई जी हमको ताई बहुत जी डर ताई जी लगता आप चिंता है। मत करो, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलो 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 चलो। चकोरी तुमको तो बिजली काहे चली गई? ओ गॉड, एक को भगाना था, यहाँ तो सारे के सारे इकट्ठा हो गए हैं। अब अगर घर वालों ने गहना को देख लिया तो मैं पकड़ी जाऊंगी और पूरा प्लान खराब हो जाएगा मेरा। अरे बताएगा कोई क्या हुआ? बुआ जी कुछ नहीं, वो ताई जी आई थी किचन में आइसक्रीम खाने के लिए और फ्रीजर का जैसे ही दरवाजा खोला ना तो लाइट चली गई। इतनी जल्दी तो आइसक्रीम भी नहीं घुलती मुंह में, जितनी जल्दी इसने अपने मुंह से सारी बात फूट दी सबके सामने। जेठानी जी क्या कर रही हैं? ये आइसक्रीम क्यों खा रही हैं? आपकी तबीयत के लिए सही नहीं है, लाइए दीजिए मुझे। सुनो चकोरी, अगर कल सुबह में बीमार होके बिस्तर पकड़ लिया और दवा दवा करके हमारा दिमाग खाया ना तो बहुत हड़काएंगे तुमको, कह देते हैं। नहीं नहीं जीजी, थोड़ी सी आइसक्रीम खाई थी आप। अरे रहने दो। मुझे लगता है कि फ्रीजर के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे घर की लाइट चली गई। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओह नो, आयुष्मान कहीं गहना को देख ना ले। क्या करूं क्या करूं? आयुष्मान ठीक हो रहा था? ज्यादा तो नहीं लगी ना? तो डॉक्टर बाबू, बेटा उठो उठो, संभल के। लगा नहीं ना? आयुष्मान तुम ठीक तो हो ना? थोड़ा दर्द है पर मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ बुआ जी। मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है ये फ्रीजर की वजह से एक तो लाइट चली गई और उसके बाद तुम गिर भी तो गए थे ना, तो कहते ये फ्रीजर ही मनहूस है। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि ऐसे मनहूस चीजें कोई भी अपने घर में रहे। हम कल के कल ना इस फ्रीजर को यहाँ से निकाल देंगे। मैं नहीं चाहती कि शुभ शुभ काम में ऐसे कुछ भी अशुभ हो। हाँ ये सही रहे। आलिया, फ्रीजर फ्रीजर होता है, उसमें क्या शुभ अशुभ? नहीं, तुम गिर गए ना तो मेरे मन में तो वहम आ गया ना। नहीं, ये कल के कल जाएगा यहाँ से। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, जैसे तेरी इच्छा। कल ही इस फ्रीजर को बाहर निकलवा देंगे। जी। अरे अभी बिजली आएगी तब आएगी, अब चल के सो जाते हैं, सुबह में सबको जल्दी उठना भी है। चलो। हे जीजी, हम आपके साथ जाएंगे। गोदी में उठा ले तुमको। आयुष्मान तुम भी जाओ और आराम करो। हम यहाँ ठंडा रखने वाले बक्से में कैसे आ गए? और इतना अंधेरा का है। हाँ, हमें निकलना होगा यहाँ से। ये वो कर रहा है, किसने हमें बंद किया है यहाँ? आलिया, कहीं आलिया ने तो नहीं? मैं जानती हूँ तुझे होश आ गया है, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले लेकिन अब इससे बाहर नहीं आ पाएगी। और कल सुबह होते ही फ्रीजर के साथ तुम भी इस घर से बाहर चली जाओगी। आखिर कौन कर सकता है हमारे साथ ऐसा? ये कहाँ फंस गए हम? अब कैसे निकलेंगे हम इसमें से बाहर? मुंह बंद है, हाथ पाँव बंद है, चिल्ला कर किसी को बुला भी नहीं सकते। ये आवाज कैसी है? डॉक्टर बाबू, ये आवाज हम बंद है या हमें मदद कीजिए, इस बक्से को खोलिए। ये वो एक्चुअली ना ये फ्रीजर से ही आवाज आ रही है।
मैंने बोला था ना ये पुराना हो गया है, तो इसे ना हम कल के कल निकाल देंगे। यप। नहीं, फालतू में कुछ करंट लग गया तो। चलो। ज्यादा लग गई थी क्या? दिखाओ, पट्टी कर दूंगी। गहना, ए गहना, गहना, कहाँ चली गई ये लड़की? सुबह से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाके देखें, यहाँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ हो सकती है वो? पूछते हैं किसी से, पूछ के देखते हैं, किसी को तो पता होगा कहाँ है। इस वक्त से में इतनी ठंड है कि इतने में हिम्मत नहीं उठ रही हमरे की किसी को आवाज लगा पाए। हमारे हाथ पाँव मुंह सब ठंड से एकदम जकड़ गए। करे तो करे का। ये लो, इसको ध्यान से रख लो। आज आयुष्मान और आलिया की शादी की पहली रस्म है और उसके लिए है ये चुन्नी। ध्यान रहे, ये बहुत जरूरी रस्म है कमला। ये वो पहला कपड़ा है जो हम अपने घर की बहू को उड़ाते हैं, जिससे उस पर हमारे घर का रंग चढ़ जाए, समझी? जी दीदी। शाबाश। अच्छा, ये उधर रखो, हमको लिस्ट बताओ जल्दी। ये देखिए, ये चुन्नी तो हमारी गहना को मिलनी चाहिए थी, पर यहाँ तो ना उसको कोई अपनी बहू मानता है, न जानता भी है कि उसकी आयुष्मान जमाई बाबू से शादी हुई है। फल फूल की हाँ टोकरी में दीदी, देख मैं लो। देखती हूँ अभी। ये क्या कर रही हैं आप? वो हम गहना, इस चुन्नी को क्यों छुआ आपने? मेरे बेटे के शादी की रस्म की है ये। लाइए इसे। वो असल में हम गहना को ढूंढ रहे थे, कहीं देखी आप उसको? देखिए, मैंने गहना से कहा है कि शादी तक वो अपने कमरे में रहे और आप भी वही रहिए। जाइए यहाँ से, मैंने कहा ना, जाइए यहाँ से। हे कमला, ये अचानक क्या हो गया है तुमको? दीदी वो है ना, मुझे एहसास हो गया है कि मैं कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हूँ लोगों पर और बाद में खुद ही फंस जाती हूँ। याद रखना, तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा मैं कमला। और मैं नहीं चाहती कि 25 साल पहले जो मैंने और मेरे परिवार ने गलती की है दोबारा किसी की जिंदगी में ऐसी करती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? जो 25 साल पहले तुमसे गलती हुई वो दोबारा अब किसकी जिंदगी में हो रही है? नहीं दीदी, किसी की नहीं। मैं तो बस विश्वास की बात कर रही थी। किसी पर इतना अंधा विश्वास भी नहीं करना चाहिए कि वो विश्वास तोड़कर आपको दुखी कर दे। दीदी मैं बाकी का सामान ले आऊं क्या तैयारी के लिए? जाओ। हाँ दीदी। ई कमला अचानक 25 साल पहले गड़े मुर्दे काहे उखाड़ रही है? जमाई बाबू, आपका हाथ तो सूज गया है।
जी वो मैं गिर गया था तो थोड़ी चोट लग गई थी, पर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, बर्फ लगा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये गहना सुबह से नहीं मिल रही है, नहीं तो उसको कहते वो लगा देती। कोई बात नहीं, हम लेकर आते हैं, हम लगा देंगे। कहना सुबह से नहीं मिल रही, कहाँ जा सकती है? सुनिए, आप कह रहे थे कि गहना नहीं मिल रही है, मतलब कब से नहीं मिल रही? पता नहीं कहाँ चली गई। रात को तो हमारे पास ही सोई थी, सुबह उठकर देखे तो कमरा में नहीं थी। तब से हर जगह ढूंढ लिए हैं, कहीं नहीं मिल रही है। हमें निकालिए यहाँ से, हमें मदद करिए। धीरे से एक बार हमारी आवाज को सुनिए। जमाई बाबू, अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात पूछें। जी पूछिए। वैसे गहना को पता चलेगा ना कि हम आपसे ये बात किए हैं तो बहुत गुस्सा होगी, पर हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं, आप सच में हमारी बिटिया को छोड़कर दूसरी शादी कर लेंगे का जमाई बाबू? देखिए, ये आप भी जानती हैं कि मेरी और गहना की शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, बल्कि जबरदस्ती पकड़वा शादी करवाई थी गहना ने और आपने मिलकर। नहीं नहीं जमाई बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पकड़वा शादी हमने और भोला ने मिलकर करवाई थी। गहना को तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसको भी हमने धोखे में रखा था। अरे हमारी बिटिया को तो पकड़वा शादी से बहुत नफरत है, इसीलिए उसको हमने झूठ कहा था कि आप हाँ है इस शादी में। तुम्हें क्या लगता है हमारी शादी नॉर्मल हुई? पकड़वा शादी हुई है हमारी। डॉक्टर बाबू, हम सच में इस सब के बारे में नहीं जानते। झूठ बोल रही हो तुम, क्योंकि सच ये है कि मेरी नजरों में अच्छा बनने के लिए मुझे पकड़वा शादी से भगाया था। आपके ही नहीं, गहना के भी बहुत बड़े गुनाहगार, बहुत बड़े गुनाहगार है। भाई तो अपनी ममता की मोह में हजार सच बोलने की कोशिश करने पर कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर बाबू को ये सब बताकर वो आपकी बात का कभी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो यही मानते हैं कि हमने जबरदस्ती हमारे साथ उनकी पकड़वा शादी कराई थी। वो कभी हमारी शादी और इस रिश्ते को नहीं मानेंगे कि हम पति पत्नी हैं। वाह, कैसे झूठ बोल के अपनी अच्छाई का नाटक करके आप मेरे बेटे के अच्छाइयों का, उसकी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस सब से कोई फायदा नहीं होने वाला।
अच्छी तरीके से मैं जानती हूँ कि आप सब ने और गहना ने मिलकर मेरे बेटे को इस पकड़वा शादी में फंसाया है। देखिए बहन जी, हम सच कहते हैं, हमारी बिटिया को ये पकड़वा शादी के बारे में कुछ पता नहीं था। इसे समझाए आपको, हमको लगता है आप समझ सकती हैं। एक माँ को माँ का दर्द तो पता होता है ना। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं और विनती करते हैं कि हमारी बिटिया को अपना लीजिए, स्वीकार कर लीजिए उसको। कहा ना, कोई भरोसा नहीं करेगा तुम्हारे इस सच पे। सब हमें इस पकड़वा शादी का गुनहगार मानते हैं। माँ का दर्द समझती हूँ मैं, इसलिए इस जबरदस्ती की पकड़वा शादी को मैं कभी नहीं अपनाऊंगी। काश कब लड़ा कोई तरीका होता जिससे मैं आपको और डॉक्टर बाबू को भरोसा दिला कि हमने सच में नहीं करवाई है हमारी और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी। आयुष, तेरी शादी के रस्मों का समय हो रहा है और तुझे तैयार भी होना है। चल मेरे साथ। थोड़ा सा रुकिए बहन जी, जवाई बाबू के हाथ में सूजन है, थोड़ा बर्फ लगा देते हैं, ठीक हो जाएगा। इतना ही शौक है ना मदद करने का, तो मेहरबानी करके आप अपनी बेटी को लेकर के चले जाइए। चल बेटा। ये फ्रीजर अभी तक यही है? ये तो सुबह सुबह ही जाने वाला था। और अब इससे पहले कि किसी और को पता चले कि मैंने ही गहना को इसके अंदर बंद किया है, मुझे इसे घर से बाहर निकलवा देना चाहिए। अरे देख कर नहीं चल सकती, आंखें नहीं है क्या आपकी? माफ कीजिएगा, सुबह से गहना कहीं मिल नहीं रही है तो हम अपनी परेशानी में आपको देखे नहीं। भाई, गहना मिल नहीं रही है मतलब? कहाँ गई होगी वो? पता नहीं, सुबह से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? बाहर रस्म की तैयारी चल रही है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बुआ जी, वो गहना सुबह से कहीं नहीं मिल रही है। हाँ तो कहीं गहना को ढूंढने के चक्कर में इन्हें पता ना चल जाए कि वो फ्रीजर में ही है। कुछ करना पड़ेगा। जी बुआ जी, आप तो जानती है ना, ये कहना है ना, इसे तो नाटक करना पसंद नहीं है। मुझे झूठा साबित नहीं कर पाई वो, इसलिए बाहर गई होगी मेरे खिलाफ कुछ झूठे सबूत इकट्ठे करने के लिए। हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें तो जाके रस्में करनी चाहिए, है ना? आलिया, गहना ने पहले जो कुछ भी किया वो गलतफहमी में किया, उसे दोष देना ठीक नहीं है। और रही बात उसके नाम मिलने की, तो वो बिना बताए कहीं नहीं जाएगी, खास तौर से तब जब उसकी माँ यहाँ पे है। मुझे लगता है हमें गहना को ढूंढना चाहिए। हम आपको आवाज देकर बता सकते कि हम यहाँ बंद हैं, पर हमारी हालत ऐसी है कि हमसे हिला भी नहीं जा रहा। आयुष्मान, तुम्हारा दिमाग ठीक है? शादी की रस्में छोड़ के अब एक नौकरानी को ढूंढेंगे हम। आपने हमारी बेटी को यहाँ नौकरानी बनाकर रखा था। हमें माफ कर देना माई, हम कभी नहीं चाहते थे कि तुझे ये पता चले कि हम अपने ससुराल में नौकरानी बनकर रह रहे थे। हाँ तो नौकरानी है तो नौकरानी बनाकर ही रखेंगे ना उसे।
कोई महारानी बनाकर तो रखेंगे नहीं उसे यहाँ पर। मुझे तो लगता है वो इस घर से ना कुछ चुरा के यहाँ से भाग कर चली गई होगी, आपको यहीं पर छोड़कर। हमारी बेटी चोरनी नहीं है, उसने हमेशा सबका सिर्फ अच्छा चाहा है, और अगर उसके नियत में खोट होता ना तो वो कब का सबको सच बता चुकी होती। कि क्या कह रही हो? गहना सबको का सच बता चुकी होती? अगर इन्होंने आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी के बारे में सबको बता दिया तो आयुष्मान से शादी करने का मेरा सपना ही रह जाएगा। बोलो, बोलती काहे नहीं? किस सच की बात कर रही हो तुम? ये सच कि ये छींकने की आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छी। ओह नो, ये गहना अभी तक होश में कैसे? किसी को भी पता चल जाएगा उसकी आवाज सुन के कि ये आवाज अंदर से आ रही है। हमें आया। छी। मुझे लगता है ये आवाज फ्रीजर से आ रही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। चल देखते हैं। आवाज यहाँ से नहीं वहां से आ रही है। अरे उर्वशी, तुम तो ऐसे छींकती, इतने दूर से भी ऐसा लग रहा कान के पास में आके कर रही हो। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है फ्रीजर से ही आवाज आ रही है। अरे नहीं ईशान। हाँ, कुछ तो जरूर है। मुझे कल भी आवाज आ रही थी इसमें से। अरे मैंने तुम्हें बोला था ना, ये फ्रीजर बहुत पुराना हो गया है, ये तो बिल्कुल कबाड़ हो चुका है, इसे निकालना पड़ेगा। आप लोग कहाँ इन सब चक्रों में फंसे हुए हैं? चलिए आयुष्मान और आलिया की रस्म शुरू करते हैं, देर हो रही है। सही कह रही है उर्वशी। चलो सब रस्में शुरू करते हैं। चलो आयुष बेटा, और आप जाइए अपने कमरे में। अब आपको क्या हो गया मम्मी? चलो। अरे हमका क्या पता? आप चिंता मत कीजिए, कहना को कुछ नहीं होगा। मैं खुद उसे ढूंढकर आपके पास लाऊंगा।
फ्रीजर की ठंडक और बढ़ा दी है। अब देखती हूँ कैसे होश में रहती है ये गहना। हाँ, ये लड़की कपड़ों से तो बहुत अमीर लग रही है, पर इसके माँ बाप किधर है? छोड़ो माँ बाप को, इस लड़की के पास जाके सीधा अपने ईशान के रिश्ते की बात करती हूँ, पक्का कर देती हूँ। फिर मेरे पास होंगे पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। हाँ, ठीक है। अरे आप ये देखिए गाइस, ये वही है जिनका लाइव वीडियो मैंने आप सबको उस दिन दिखाया था। यस गाइस, ये वही मोटी आंटी है जो उस दिन सबके सामने गिर गई थी और आप लोग कितना हंसे थे। ये लड़की ये क्या बकवास कर रही है? अरे फैटी आंटी, हाय बोलो मेरे व्यूअर्स को। पूरे 2000 लोग आपको देख रहे हैं और आपकी वजह से तो इतने लाइक्स और कमेंट्स आए थे मुझे। स्माइल करो। ये तो आलिया से भी ज्यादा गई गुजरी है। इसे बहू बना लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ एक तरफ जमाई बाबू की दूसरी शादी की रस्म चल रही, दूसरी तरफ कहना का कुछ पता नहीं चल रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करे। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू, थैंक यू। आयुष्मान, वो फ्रीजर हटवाने के लिए बोला था, वो हटवा दिया? हाँ आलिया, मैंने कुछ मजदूरों को बुलवाया है, वो हटा ही रहे होंगे उस फ्रीजर को। ठीक है, अब बस गहना उस फ्रीजर में पड़े पड़े बहुत जल्द इस घर से बाहर होगी। फिर वो मेरी कोई भी रस्म खराब नहीं कर पाएगी। आज इस घर के रंग में ढलने वाली है चुन्नी मैं ही ओढ़ूंगी। पता नहीं गहना कहाँ चली गई। जल्दी से ये रस्म खत्म हो जाए ताकि मैं गहना को ढूंढने जा पाऊँ। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? हमने तो सुना है कि आप लोगों की जोड़ी बनाते हैं, तो हमारी बेटी तो आपकी इतनी बड़ी भगत, उसकी जोड़ी टूटने से बचा लीजिए भोलेनाथ। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। अब आप शिवलिंग पे जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद दुल्हन को चुन्नी चढ़ाने की रस्म पूरी करेंगे।
हे भोलेनाथ, गहना ना जाने कहाँ चली गई, सुबह से मिल भी नहीं रही है, आप उसे वापस भेज दीजिए। गहना, इसके बाद दुल्हन को श्रृंगार की चुनरी पहनाएंगे। गहना, गहना आंखें खोलो, गहना। जो चुनरी आयुष्मान के हाथ से मुझे चढ़नी थी वो गहना पे चढ़ गई। एक बार फिर मेरी रस्म अधूरी रह गई और वो रस्म गहना के साथ हो गई। आंखें खोलो, गहना। गहना बिटिया, गहना। चल मेरा मेडिकल बैग लेकर आ जल्दी, और कंबल भी लेकर आना। बोल काहे नहीं रही? इसकी हालत बहुत खराब है, बहुत तेज बुखार है इसे। पर ये हो क्या रहा है? ये ठंडा करने वाले बक्से में कैसे बंद हो गई? ये बंद हुई नहीं थी, इसे किसी ने बंद किया है। क्या? किसने किया ये? किसने इसके हाथ बांधकर इसे फ्रीजर में बंद किया?
अरे पर इस नौकरानी का हाथ बांध करके इसको फ्रीजर में डालेगा कौन? तो क्या ये खुद अपने आप बंद हो गए? नहीं ना। हमें क्या पता। अरे किसी ना किसी ने तो किया है ना ये इसके साथ, इसीलिए इसकी ऐसी हालत है। और मैं जानना चाहता हूं कौन है वो। आयुष्मान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब किया है? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये तो तुम कह रही हो। मैं तो सबकी तरफ देख रहा था, लेकिन सिर्फ तुम क्यों डर रही? क्या सच में गहना के साथ तुमने किया है? वाह आयुष्मान, अब तक तो सिर्फ ये नौकरानी मेरे ऊपर शक कर रही थी, अब तुम भी कर रहे हो। न जाने इस लड़की ने तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ क्या जहर भर दिया है। क्या मेरा होने वाला पति मुझे भी शक कर रहा है? अरे अब भाई बस पूछ ही तो रहे, कोई तुम पे इल्जाम तो नहीं लगा रहा ना? हाँ तो लगा लो ना इल्जाम, जो भी मन में है बोल दो ना। सब समझ रही हूँ, ये गहना ने ऐसी पट्टी पड़ाई है कि आज मेरा होने वाला पति मेरे ऊपर शक कर रहा है। क्या बोल रही हो तुम? उसकी हालत तो देखो। और ये वक्त ना उस पर ध्यान देने का, ना कि उस पर नए इल्जाम लगाने का। अरे कभी तो दूसरों के बारे में सोच लिया करो आलिया। मैं जो कहना है कहूँ, लेकिन गहना जिए या मरे इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? नहीं हूँ होश में, दिमाग खराब हो गया है मेरा, क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा इस लड़की की फिक्र है। हमेशा की तरह इस बार फिर इस गहना की वजह से मेरी रस्म अधूरी रह गई। जो चुन्नी तुम्हें मुझे उड़ानी चाहिए थी, वो तुमने गहना के ऊपर उड़ा दी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।